राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनावी रण हर वर्ष की भांति फिर से नए सेशन के साथ ही शुरू हो गया है। हमारे बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता महेश चौधरी हैं, जो इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। आइए उनसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय का परिदृश्य है, किस तरीके के मुद्दे हैं, अब सामान्य चीज़ों से हटकर मुद्दों की राजनीति जो होने वाली है, उन सब को लेकर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में हर साल छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता है, कई सारे दावेदार होते हैं, अपने आप को मजबूत दावेदार किस रूप में मानते हैं? मैं लगातार पिछले 4 वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। दूर दराज किसान परिवार से आने वाले उन छात्रों की मदद के लिए हमेशा तत्पर मैं और मेरे साथी 24/7 लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार का छात्र संघ चुनाव जो होने जा रहा है, वो मजबूती से मैं और मेरे साथी मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति मिलकर और मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। किस तरीके के मुद्दे होंगे इस बार? चूँकि राजस्थान विश्वविद्यालय में कई बार प्रदर्शन हुए, पिछले दिनों आपके बहुत सारी प्रदर्शन के वीडियो भी वायरल हुए, उसमें आपने सफलता भी प्राप्त की है। क्या खास मुद्दे हैं आज की तारीख में, जिन मुद्दों को लेकर आप विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नया रूप लेके हम आ रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, उसके बाद में हम ये तय करेंगे नियमित कक्षाएं विधिवत रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये समस्या सामने आ रही है कि नियमित कक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं लग पा रही, जिससे एजुकेशन लेवल है वो दिन प्रतिदिन राजस्थान विश्वविद्यालय की रैंकिंग दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हम ये भी चाहते हैं कि नई भर्ती राजस्थान विश्वविद्यालय की जाए, जो रिक्त पद हैं, जो नॉन टीचिंग और टीचिंग के जो रिक्त पद हैं, उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, क्योंकि जब स्टूडेंट टीचर्स की कमी रहेगी तो स्टूडेंट अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण कर पाएगा। तो निश्चित रूप से हम कुछ नवाचार लेके इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए आ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति के लिए और प्रदेश भर की संपूर्ण छात्र शक्ति के लिए। हम ये चाहते हैं कि रहने की जो समुचित व्यवस्था है, कि छात्रावासों की कमी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 10 से 15 नवीन छात्रावासों का निर्माण किया जाए, जो दूर दराज प्रदेश भर के प्रत्येक जिले से जो छात्र आते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था हो और एक अच्छी शिक्षा वो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर से ग्रहण कर सके। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष को सिंडिकेट मेंबर नहीं माना जा रहा है, क्या इस बार ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ेगा? निश्चित रूप से हम ये मुद्दा मजबूती से उठाएंगे और संपूर्ण छात्र शक्ति के साथ में, राजस्थान विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति के साथ में मिलकर ये मुद्दा मजबूती से रखा जाएगा। और आने वाला समय निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष जो भी रहेगा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय का सिंडिकेट जरूर बनेगा। 2 बड़े वीडियो आपके वायरल हुए, एक कॉमर्स कॉलेज में छात्र को प्रवेश दिलाने का, और दूसरा हाल ही में आपने कुछ मुद्दों को लेकर पीएचडी के शायद वो मुद्दे थे जिनको लेके वीसी को आपने कमरे में बंद किया, बड़ा हा हुल्ला हुआ, क्या कहेंगे उस पर? पीएचडी का जो मामला था, ये हिंदी विभाग का मामला था। मेरे जो साथी हैं, किसान परिवार के जो साथी हैं, वो लगातार पिछले 1 वर्ष से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके साथ में इतना अत्याचार किया जा रहा है कि वो दर दर की ठोकरें, कभी किसी रिसर्च डीन के पास में चले जाते हैं, कभी किसी के पास में धक्के देके उनको निकाल। उनके साथ में ये जो कुटाराघात किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, तो उसी को लेकर आक्रोश था हमारा। हम संपूर्ण छात्रों के साथ मिलकर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति को चेताया कि अगर उनका समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आज आपका ये गेट बंद किया है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की संपूर्ण शक्ति मिलकर आपको इस वीसी चैम्बर, वीसी सेक्रेटरीट से बाहर नहीं निकले देगी। निश्चित रूप से वीसी साहब ने इस बात को माना और 2 दिन का समय दिया। कल ही की डेट में उनकी डीआरसी के लिए वहां से लेटर जारी कर दी गई और निश्चित रूप से उनका समाधान किया जाएगा। कॉमर्स कॉलेज का क्या मामला था? कॉमर्स कॉलेज में जेलन जो वीआईपी मूवमेंट रोड है, जेलन जो वीआईपी रोड, वहाँ वीआईपी मूवमेंट होने के कारण जो कॉमर्स कॉलेज के जो एग्जाम का समय चल रहा था, 2 विद्यार्थी थे जो एग्जाम के ड्यूरेशन जो समय था, एग्जाम का जो टाइमिंग था, उससे 15 मिनट लेट हो गए थे। तो मेरे टीम के जो साथी थे, वहाँ कार्य करते, उन्होंने मुझे सूचित किया कि ऐसी ऐसी घटना कॉमर्स महाविद्यालय के अंदर हो गई है। तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा। महाविद्यालय के प्रशासन से मेरी थोड़ी बहस भी हुई, नोकझाक भी हुई। तो उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय जो वीसी साहब है, उनसे मैंने बात की और उन बच्चों को जो वंचित परीक्षा से रहते थे, उनका साल पूरा खराब होने को जा रहा था, जो ऑनर्स के बच्चे थे उनका पूरा साल खराब हो जाता है 1 वर्ष, उन बच्चों को मैंने परीक्षा के अंदर प्रवेश दिलवाया। तो निश्चित रूप से इस तरीके के मुद्दे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नए विजन के साथ, ये सभी छात्र संघ अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं वो इसी तरीके की दावेदारी करते हैं, इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने एक नया रुख अपनाया है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए जिस तरीके से प्रोफेसर्स के साथ में या यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ में जो नोकझोंक होती है या अपना सोशल ट्रेंडिंग बढ़ाने के लिए करती है, उसको लेके सख्ती हो रही है। तो किस रूप में आपका मूवमेंट रहेगा?
मैं निश्चित रूप से मानता हूँ ये ऐसी घटनाएं क्यों होती है। सबसे बड़ा रीज़न है छात्र नेता इतना आक्रोश में क्यों आता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए, जितने नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, वो अवेलेबिलिटी नहीं है। वर्कलोड जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो वो वर्कलोड होने की वजह से समय पर काम नहीं कर पाते, इसलिए छात्र नेताओं को आक्रोशित होना पड़ता है। और ये जो सोशल मीडिया का आप बता रहे हो कि मामला चलता है, सोशल मीडिया पर ऐसी मानता हूँ गुरुजनों का मान सम्मान करना जरूरी है। आप जहाँ शिक्षा ले रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप आम छात्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, तो आपको वहाँ गुरुजनों का मान सम्मान भी अति आवश्यक है। लेकिन जब गुरुजनों के या किसी प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से बात जब आ जाती है, छात्र के हित की आ जाती है, तो थोड़ा छात्र नेता आक्रोशित हो जाता है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लग जाते हैं। अभी बहुत सारे नेता कतार में हैं छात्र संघ अध्यक्ष की में, क्या किस तरीके से आपकी पिछली पृष्ठभूमि रही है और छात्र राजनीति को ही आपने क्यों चुना है? निश्चित रूप से 2019 से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एनएसयूआई संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम वर्ष जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था उसमें मेरी प्रबल दावेदारी संगठन से थी, लेकिन अंत समय में मुझे टिकट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से संगठन ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से आपको आगे चुनाव लड़ाएगा, जब भी मौका मिलेगा आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसी के विश्वास पे मैं अपनी दावेदारी इसलिए प्रबल बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरा टिकट एनएसयूआई संगठन की वजह से नहीं मिल पाया था, संगठन ने मुझे नहीं दिया। तो इस बार मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन मुझे टिकट देगा, मुझ पर विश्वास जताएगा, मुझ पर भरोसा जताएगा और निश्चित रूप से एनएसयूआई संगठन इस बार जीत के राजस्थान विश्वविद्यालय से आएगा। और जो लगातार मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं छात्र हितों के लेके, मेरा एक अलग विजन है। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, छात्र राजनीति इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैंने देखा 2015-16 से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हूँ। जब मैं प्रथम बार मैंने प्रवेश लिया तो मैंने देखा कि आम स्टूडेंट जब कैंपस के अंदर घुसता है तो उसे लगता है कि कहाँ आ गए, उसकी समस्याओं का निवारण कैसे होगा, उसका जो समस्या है उसका समाधान कहाँ होगा, उसका काम कौन करवाएगा, उसका एडमिशन कौन कराएगा, उसकी फीस जमा कौन कराएगा, उसे कक्षाओं में कौन बिठाएगा। तो ये भौतिक समस्याएं हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आने वाले प्रत्येक छात्र के साथ में होती है। इन समस्याओं को जूझते हुए मैंने खुद इन समस्याओं से जूझा हूँ, तो मैं और मेरे जो पुराने वरिष्ठ भाई हैं, जो पुराने छात्र नेता यहाँ रह चुके हैं, उन सबसे सीख के ये सोचा कि निश्चित रूप से हमें आम छात्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूती से किसान परिवार के छात्रों की, दूरदराज से आने वाले मेरे भाई बहनों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्या आपके कुछ खास नारे हैं, समस्या आपकी समाधान हमारा, और कुछ टैगलाइंस आपने जो इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में दी है विद्यार्थियों के लिए, वो खास क्या है? निश्चित रूप से आपने बताया कि समस्या छात्रों की, समाधान मेरा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, संपूर्ण छात्र शक्ति और विशेष रूप से जो टीम के साथी जो लगातार 365 दिन मेरे साथ मिलके और राजस्थान विश्वविद्यालय में आने वाले प्रत्येक छात्र की समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे हजारों स्लोगन आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के आने वाले छात्र संघ चुनाव का जब समय आएगा वो देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से हम आपको उन स्लोगनों के साथ में आपका राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वागत भी करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय का नया सेशन शुरू होने जा रहा है एडमिशन का, किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से बच्चों की मदद कर रहे हैं, संगठन कॉलेजों में क्या व्यवस्थाएं हैं टीम की? निश्चित रूप से भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी दोनों की प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई है। यूजी के लिए हमने संबंधित जो महाविद्यालय जितने भी हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय की रणभेरी जल्दी बजने वाली है और पूरे जोश और उत्साह के साथ में, मुद्दों की राजनीति के साथ में इस बार का राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव होने जा रहा है।